in this today lecture we will further discuss about the mixture requirement for transient operations. तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्टडी स्टेट ऑपरेशंस के लिए, मिक्सचर रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी स्टेट ऑपरेशंस, तो यहाँ पर तीन कंडीशंस होती हैं आपकी. वन इज़ आइडियल एंड लो लोड कंडीशंस, another one is normal range or cruising range conditions, and another one is maximum power range conditions. Now we will study mixture requirement for transient operations. तो transient operations की अगर बात करते हैं तो transient operations में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो इंजन की स्पीड है, ठीक है, और लोड है, ठीक है, टेम्परेचर है और कुछ अदर पैरामीटर क्या होंगे, रैपिडली चेंज होंगे. अगर ऐसे पैरामीटर अचानक से चेंज होते हैं तो ऐसे ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट ऑपरेशंस बोला जाता है. ट्रांजिएंट ऑपरेशंस में जो पहली कंडीशंस आती है वो स्टार्टिंग एंड वार्म अप रिक्वायरमेंट. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इंजन को स्टार्ट करना है और ठीक है और उसको क्या करना है, वार्म अप करना है, तो इंजन की स्पीड और टेम्परेचर आर वेरी लो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन फ्रॉम कोल्ड. जब आपका इंजन ठंडा है तो ठंडे से बच्चों आपको उसको हाई स्पीड तक ले जाने के लिए पहले वार्म अप करना पड़ेगा. तो वार्म अप के लिए हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और इंजन की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग स्टार्टिंग वेरी रिच मिक्सचर अबाउट 5 to 10 टाइम्स द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेट्रोल इज सप्लाइड. जब हम क्या करते हैं, इंजन की स्टार्टिंग करते हैं तो 5 से 10 टाइम्स जो नॉर्मल पेट्रोल हम सप्लाई करते हैं उससे 5 to 10 टाइम्स हैवी रिच मिक्सचर फ्यूल्स हम सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट आपका मिक्सचर रेशियो इज प्रोग्रेसिवली मेड लीनर टू अवॉइड द रिच एवापोरेटेड फ्यूल एयर रेशियो. अगर हम ज़्यादा रिच मिक्सचर सप्लाई करेंगे तो जो फ्यूल है आपका वो हो सकता है आपका एवेपोरेट हो जाए. उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लीन मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग वार्म अप कंडीशन, जब इंजन आपका गर्म होता है तब. टू हाई वोलाटाइल, अगर ज़्यादा हाई वोलाटाइल मटेरियल, ज़्यादा हाई वोलाटाइल मिक्सचर हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे वेपर बबल फॉर्म हो सकते हैं कार्बोरेटर के अंदर, ठीक है. या फिर टू लो वोलाटाइल मिक्सचर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो पेट्रोल क्या हो सकती है, कंडेंस हो सकती है ऑन द सिलेंडर वॉल्स, ठीक है. डाइल्यूटिंग एंड रिमूविंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को डाइल्यूट कर सकती है और क्या कर देगी, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की फिल्म है उसको रिमूव कर सकती है. दैट मे बी ऑल्सो ए प्रॉब्लम. नेक्स्ट आपका एसेलरेशन रिक्वायरमेंट. जब इंजन को एसेलरेट करेंगे तो एसेलरेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन इंजन स्पीड रिजल्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द थ्रॉटल. उससे क्या होगा, जब आप इंजन को एसेलरेट करेंगे तो आपको इंजन को एसेलरेट करने के लिए फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा. तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, थ्रॉटल वाल्व को ओपन कर देंगे सो दैट फ्यूल सप्लाई विल इंक्रीज, जिससे फ्यूल की सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एसेलरेशन पंप इज़ यूज टू प्रोवाइड एडिशनल फ्यूल. कुछ जो इंजन्स होते हैं उनके अंदर एसेलरेशन पंप हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट व्हेन रिक्वायर्ड देन वी कैन सप्लाई द फ्यूल ऑन डिमांड. अब बच्चों जो फ्यूल को सप्लाई करता है उसका नाम बोला, उसका क्या नेम है, उसका नेम है कार्बोरेटर. तो यहाँ हम पढ़ेंगे सिंपल कार्बोरेटर के बारे में. इट प्रोवाइड एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस. इंजन की सारी ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए ये एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड करेगा. कार्बोरेटर डिप्रेशन इज प्रेशर डिफरेंशियल इन द फ्लोट चेम्बर एंड द वेंचुरी थ्रोट. तो बच्चों देखो, जो फ्लोट चेम्बर होता है और जो वेंचुरी थ्रोट होता है दोनों के बीच में क्या होता है, आपका जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बोरेशन डिप्रेशन. तो कार्बोरेशन डिप्रेशन इज द प्रेशर डिफरेंशियल इन द फ्लोट चेम्बर एंड द वेंचुरी थ्रोट विच कॉजेज डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल इनटू द एयर स्ट्रीम. जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्यूल का डिस्चार्ज होगा कहाँ पर, एयर स्ट्रीम में. जैसे आप देख सकते हैं ये तो वेंचुरी थ्रोट है, ठीक है, और ये आपका फ्लोट चेम्बर है, ठीक है. इन दोनों के बीच में जब आपका प्रेशर डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग द एयर और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेशर, ठीक है. तो ये फ्यूल आपका किसके अंदर, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और थ्रॉटल वाल्व के थ्रू कहाँ पे सप्लाई होगा, आपका थ्रॉटल वाल्व के थ्रू आपका इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को सप्लाई करेगा. फ्लो इज कंट्रोल बाय स्मॉल होल ऑफ फ्यूल पैसेज. फ्यूल के फ्लो को हम एक छोटे स्मॉल छिद्र से कंट्रोल करते हैं. प्रेशर एट द थ्रॉट एट फुली ओपन थ्रॉटल कंडीशन लाइज. जब हम बात करते हैं थ्रॉट की, तो थ्रॉट पर जो प्रेशर है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg तक अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम हो सकता है 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg तक लाई करता है जब आपका थ्रॉटल वाल्व फुली ओपन हो. पेट्रोल इंजन इज क्वांटिटी गवर्न. पेट्रोल इंजन हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटी गवर्न होते हैं, ना कि क्वालिटी गवर्न. ड्रॉबैक ऑफ सिंपल कार्बोरेटर.
सबसे ज़्यादा जो कार्बोरेटर का ड्रॉबैक है वो क्या होता है बच्चों कि या तो ये टू रिच मिक्सचर सप्लाई करता है या टू लीन मिक्सचर सप्लाई करता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, थ्रॉट पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो वैक्यूम क्या होगा, या तो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है या कम क्रिएट होता है, जो कि क्या है अनडिज़ायरेबल है। तो इसकी वजह से जो फ्यूल की सप्लाई है वो अपनी प्रॉपर नहीं हो पाती। ये आपका सिंपल कार्बोरेटर है, ठीक है। ये सिंपल कार्बोरेटर में आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी एयर इन जा रही है और यहाँ से एयर आउट, और ये आपके एयर फ्यूल मिक्सर जा रहा है किसके अंदर, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर। ये वेंचुरी थ्रॉट है। वेंचुरी थ्रॉट पर हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं सो दैट जो फ्यूल है आपका यहाँ से सप्लाई होके यहाँ पर आपका क्या होगा, सप्लाई होगा। और ये आपको दिख रहा है वेंट, ठीक है, एयर वेंट है, ठीक है। ये फ्लॉट चैम्बर है, ये नीडल वॉल्व है। नीडल वॉल्व इस स्ट्रेनर में लगी रहती है और स्ट्रेनर किससे कनेक्टेड होता है, फ्यूल पंप से कनेक्टेड होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, फ्यूल सप्लाई करते हैं। मान के यहाँ पे फ्यूल भरा हुआ है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फ्यूल पंप के थ्रू सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा अरेंजमेंट है फॉर ए सिंपल कार्बोरेटर, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। अगर सिंपल कार्बोरेटर को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कार्बोरेटर बना सकते हैं एंड वी कैन ऐड सम एडिशनल डिवाइसेस टू मॉडिफाई दिस सिंपल कार्बोरेटर। सिंपल कार्बोरेटर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डिवाइसेस के थ्रू इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और उनमें नाम आता है आपका कार्बोरेटर, जिसको बोला जाएगा कंप्लीट कार्बोरेटर। तो एडिशनल सिस्टम यूज्ड विच सिंपल कार्बोरेटर कैन हेल्प द इंजन टू ऑपरेट एट ऑल कंडीशंस विच आर गिवन बिलो। पहला है इसमें मेन मीटरिंग सिस्टम। अगर बच्चों हम क्या करें, एक मेन मीटरिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दें दैट विल कंट्रोल द फ्यूल एयर रेशियो एट वाइड रेंज ऑफ स्पीड एंड लोड। यानी स्पीड और लोड की एक वाइड रेंज पर ये बेसिकली क्या करेगा, फ्यूल एयर रेशियो को कंट्रोल करेगा। मेनली बेस्ड अपॉन द बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट इकोनॉमी पर बेस्ड होता है एट फुल थ्रॉटल कंडीशंस। द डिफरेंट टाइप ऑफ मीटरिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं, जैसे ये मान के चलिए, फर्स्ट वन इज योर कंपेंसेटिंग, दिस वन कंपेंसेटिंग जेट डिवाइस। तो कंपेंसेटिंग जेट डिवाइस क्या करेगी बच्चों, जब भी आपको एक्स्ट्रा फ्यूल नीडेड होगा तो मेन जेट जो फ्यूल आपको सप्लाई नहीं कर पाया उसकी कंपेंसेटिंग कौन करेगा, कंपेंसेटिंग जेट डिवाइस। नेक्स्ट है बच्चों आपका इमल्शन, यानी इमल्शन ट्यूब और एयर ब्लीडिंग डिवाइस। तो मिक्सचर करेक्शन इज डन बाय एयर ब्लीडिंग एलोन। तो मिक्सचर का जो करेक्शन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका मिक्सचर करेक्शन इज डन बाय एयर ब्लीडिंग एलोन, अकेले। इन दिस अरेंजमेंट मेन मीटरिंग जेट इज फिटेड अबाउट 25 mm बिलो द पेट्रोल लेवल विच इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड जेट। उसको क्या बोला जाता है, सबमर्ज्ड जेट बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है बैक सक्शन कंट्रोल और प्रेशर रिडक्शन मेथड हो सकता है। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, इन दिस अरेंजमेंट लार्ज वेंट लाइन कनेक्ट the carburetor entrance with top of the float chamber and another small orifice line is connected with the top of the float chamber with venture throat। तो venture throat के थ्रू देखिए यहाँ इसके थ्रोट के थ्रू, इस थ्रोट के थ्रू छोटी छोटी पाइपलाइन लगा निकाल के हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक इट। और जैसे नेगेटिव प्रेशर होगा तो जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है जो गैसेस फॉर्म है वो वहाँ पर सप्लाई हो जाएगा। इट क्रिएट प्रेशर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द इंजन ऑपरेटिंग कंडीशंस। नेक्स्ट आपका ऑक्सिलरी वाल्व कार्बोरेटर। तो जो वाल्व स्प्रिंग ऑफ ऑक्सिलरी वाल्व लिफ्ट द वाल्व ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ इंजन लोड विच इंक्रीजेज द वैक्यूम एट द वेंचुरीमीटर, allow more admittance, more additional air and the mixture is not overrich। Auxiliary port carburetor opening of butterfly allow more air inductance which decreases quantity of fuel drawn। It is used in the aircraft carburetor, ठीक है। बाकी इस कुछ अदर कंडीशन है, इनसे एक बार आप गो थ्रू हो लेना। इनको आप देख सकते हैं, जैसे आइडियल सिस्टम है, आइडियल जेट इज एडेड फॉर आइडियलिंग एंड लो लोड ऑपरेशंस के लिए इसको ऐड कर सकते हैं विच रिक्वायर रिच मिक्सचर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पावर इनरिचमेंट और इकोनोमाइजर सिस्टम ऐड कर सकते हैं इसमें। दिस सिस्टम प्रोवाइड द रिचर मिक्सचर फॉर मैक्सिमम पावर रेंज ऑफ ऑपरेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। इट हैज़ मीटर रॉड इकोनोमाइजर ऑफ लार्ज ऑरिफिस ओपनिंग टू द मेन जेट
as the throttle is opened beyond a certain point. Rod is tapered or stepper. Acceleration pump system लगा सकते हैं. Engine acceleration condition or rapid increase in engine speed may open the throttle rapidly, which will not be able to provide rich mixture. Acceleration pump of spring-loaded plunger is used for fuel supply. और चौक भी लगा सकते हैं. This mixture is required during cold starting period के लिए at low cranking speed before the engine warm up conditions. हम क्या कर सकते हैं, चौक लगा सकते हैं. Butterfly type valve और चौक is used between the entrance to the carburetor and the venturi throat to meet the requirement. Spring loaded bypass choke is also used in higher speed engines. Thank you.